नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली, तो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अभी रिसेंटली ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 जारी हुआ है और इसमें भारत को 34वां स्थान मिला है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो इंडेक्स है इसको JLL कंपनी ने जारी किया है। ये एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी है और हर 2 साल में ये इस तरीके की जो इंडेक्स है वो जारी करती है। इससे पहले 2018 में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 35वीं और इसी तरीके से 2016 में भारत की रैंकिंग 36वीं थी। देश के रियल एस्टेट बाज़ार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है, यानी कि हमारे जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी सेक्टर हैं वहाँ पर आंशिक पारदर्शी है, यानी पारदर्शिता है, यानी कि पूरी पारदर्शिता नहीं है, कम पारदर्शिता भी नहीं है, अल्प मात्रा में पारदर्शिता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से कह सकते हैं मीडियम रेंज की है, तो इसको जो है मीडियम ट्रांसपेरेंसी की कैटेगरी में हमारे जो रियल एस्टेट है उसको रखा जाता है। इस सूचकांक में इस बार टोटल 99 देशों को रैंकिंग दी गई थी। इस समय ब्रिटेन को पहले स्थान पे रखा गया है, इसी तरीके से अमेरिका को दूसरे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया को तीसरे, फ्रांस को चौथे और कनाडा को इसमें 5वें स्थान पे रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। माफ़ करिएगा, कहां पर 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, कौन से राज्य में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्लांट है इसकी क्षमता है 750 मेगावाट की और ये 1590 एकड़ में बना हुआ है। इस प्लांट से जो बिजली उत्पादित की जाएगी उसमें से 76% जो बिजली होगी वो मध्य प्रदेश को दी जाएगी और जबकि 24% जो बिजली रहेगी वो दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। तो ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के रीवा में की गई है और इसका उद्घाटन 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जुलाई 2020 में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। अभी ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि फ़ोनपे। अभी रिसेंटली ओला ने फ़ोनपे के साथ समझौता किया है जिसके तहत जो ओला कंपनी के जो ग्राहक होंगे वो अब फ़ोनपे से डायरेक्टली जो है पेमेंट कर पाएंगे ओला का जो किराया होगा उसको। ठीक है, यानी कि आपको फ़ोनपे के ही अंदर ये डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ओला को डायरेक्टली जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप राइड करेंगे उसके बाद जो भी आपका मतलब किराया होगा वो आप डायरेक्टली फ़ोनपे से जो है पे कर सकते हैं। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य में 8 जुलाई को रायतू दिनोत्सवम मनाया जाता है, जिसको किसान दिवस बोलते हैं। तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है 8 जुलाई को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 8 जुलाई को रायतू दिनोत्सवम यानी कि किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रायतू दिनोत्सवम ये जो है किसान दिवस है जो कि 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये दिवस 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 14वें जो है आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2019 में जो है की गई थी, पहली बार 2019 में ये दिवस मनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है भारत में वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये लिख दिया है, क्योंकि ये भी किसान दिवस है, लेकिन इसको ये याद रखिएगा, रायतू दिनोत्सवम। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी का नाम है ड्वेन जॉनसन, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली हॉपर HQ ने जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी सूची जारी की है और इसमें ड्वेन जॉनसन को पहले स्थान पे रखा गया है। भारत से इस सूची में 2 सेलिब्रिटी शामिल हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा को 28वां स्थान दिया गया है, जबकि विराट कोहली को इसमें 26वां स्थान दिया गया है। प्रियंका चोपड़ा एक पोस्ट करने का लगभग 2.15 करोड़ रुपए लेती हैं, यानी कि अगर वो किसी भी ब्रांड की पोस्ट करती हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो वो जो है 2.15 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, जबकि विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली एक पोस्ट का 2.21 करोड़ रुपए लेते हैं पर पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर से कुछ डिटेल आपके सामने मैंने रखी है, जैसे कि ड्वेन जॉनसन की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर आप इनको कोई पोस्ट, मान लीजिए आपका कोई ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है, आपने इनसे बोला कि आप अपने इंस्टाग्राम पे हमारी जो पिक्चर है कपड़े के ब्रांड की वो पोस्ट कर दो, तो ये आपसे 7.58 करोड़ रुपए लेंगे, यानी कि 7,58,00,000 रुपए ये आपसे लेंगे सिर्फ एक पोस्ट करने का, ठीक है। इसके तरह काइली जेनर की अगर हम बात करते हैं तो काइली जेनर जो है वो 7,36,00,000 रुपए आपसे लेंगी। इस तरीके से रोनाल्डो की बात करते हैं जो कि फुटबॉलर हैं, वो 6,64,00,000 रुपए आपसे लेंगे। तो ये टॉप 3 लोग हैं जिन्होंने कि मतलब इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा कमाई की है। भारत से 2 सेलिब्रिटीज़ इसमें शामिल हैं, जिसमें एक है प्रियंका चोपड़ा और दूसरे हैं विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि झारखंड। अभी रिसेंटली झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया है, इस संस्थान का जो नया भवन है उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस देश में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। सोने का होटल, सबसे पहला होटल कहाँ पर खोला गया है दुनिया का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई, तो हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। इस होटल का नाम रखा गया है डोल्चे हनोई गोल्डन लेक, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, ये जो होटल है इसके निर्माण में लगभग 20 करोड़ डॉलर की लागत आई है। 25 मंजिला ये 5 स्टार होटल 400 कमरों से लेस है और इसकी दीवारों पे, इसके अलावा जो इसकी टॉयलेट सीट हैं वो जो है पूरी तरीके से मतलब गोल्ड प्लेटेड हैं, ठीक है। या तो सोने की हैं या फिर उन पे सोने की जो है परत चढ़ाई गई है। तो ये जो होटल है ये दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल है जो कि वियतनाम में स्थित है, ठीक है। स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर रहने का एक दिन का 25,000 रुपये से स्टार्ट है, जो कि करीब 4.5-5 लाख रुपए तक जाता है, ओके। वियतनाम की राजधानी जैसा कि मैंने बताया हनोई है, यहाँ की मुद्रा है डोंग। अगर मैं आपको वियतनाम ले चलूँ तो ये अपना इंडिया है और ये है वियतनाम, ठीक है। कई भारतीयों की फेवरेट डेस्टिनेशन में शामिल है, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया। तो जो भारतीय हैं, भारतीय पर्यटक, उनके खास से जो है मतलब ये काफ़ी पसंदीदा जगह है, ठीक है। तो भारत के बहुत से पर्यटक इन देशों में जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जुलाई 2020 में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा का शुभारंभ किया है। भविष्य बचत खाता सेवा का आरंभ अभी रिसेंटली किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। अभी रिसेंटली फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भविष्य बचत खाता सेवा का शुभारंभ किया है। बेसिकली ये जो मतलब माइनर हैं, जो 10 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बचत खाता सेवा खोली गई है। भविष्य बचत खाता जो है इसका नाम होगा। तो ये 10 से 18 साल के बच्चे एक मामूली सी रकम देके इस खाते को खुलवा सकते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये सेवा आरंभ की गई है। कहा जा रहा है कि इसके तहत जो सेविंग अकाउंट खोले जाएंगे उसमें किसी भी तरीके का आपको मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मिनिमम बैलेंस की सीमा उसमें नहीं रखी गई। आप कुछ भी जो है मतलब जीरो बैलेंस भी अगर होगा तो भी आपका जो है उसमें पेमेंट नहीं कटेगा। फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO आशीष आहूजा हैं और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जुलाई 2020 में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टीयर 4, कर लीजिएगा इसको, टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि महाराष्ट्र में। अभी रिसेंटली दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में इस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। ये जो डेटा सेंटर है ये योटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है, ठीक है, और ये कंपनी हीरा नंदानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है जिसकी स्थापना मुंबई में की गई है, ठीक है, नवी मुंबई में। तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर से जो रेड कलर का मैंने लिखे हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन यहाँ से बन के भी आ सकता है, जैसे मैंने लिखा है ना, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टीयर 4 डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पर है, तो आप याद रख सकते हैं मुंबई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में यूको इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि UKIBC ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि जयंत कृष्णा को। अभी रिसेंटली यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को अपना नया CEO बनाया है। CEO के रूप में ये रिचर्ड हील्ड का स्थान लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल बेसिकली यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में जो बिज़नेस होता है उसके लिए मतलब एक काउंसिल है ये, उन भारत और यूके के बीच में बिज़नेस के लिए, और इसके CEO बनाए गए हैं जयंत कृष्णा। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सेल्फ स्कैन नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली चाइनीज़ ऐप को जो है बंद कर दिया है, ठीक है, तो उसी में एक कैम स्कैनर भी था तो काफ़ी फेमस था वो। तो अब इसी तरीके से अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्कैन डाउनलोड कर सकते हैं। ये सरकार का खुद का अपना ऐप है। पश्चिम बंगाल सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में आपका कोई भी डेटा जो है स्टोर करके नहीं रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो डेटा रहेगा वो पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। तो इसमें आप अपना डेटा स्कैन कर सकते हैं, अपने पेपर को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर होंगे, जो डॉक्यूमेंट होंगे, उनको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सेल्फ स्कैन नाम का मोबाइल एप्लीकेशन पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं जी आकाश, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के रहने वाले हैं ये, और ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी जो फीडे रैंकिंग है, यानी कि जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से जो रैंकिंग मिलती है, रेटिंग मिलती है, उसमें इनकी रेटिंग है 2495, ठीक है, 2495 जो है इनकी फीडे रेटिंग है। और ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर हैं। जबकि तमिलनाडु के एम प्रणेश और गोवा के अमैया ऑडी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हैं ग्रैंड मास्टर जी आकाश और दो हैं यहाँ पर इंटरनेशनल मास्टर्स, जिसमें कि तमिलनाडु के एम प्रणेश और गोवा के अमेया ऑडी हैं। तो यहाँ पर से खैर आपको ये वाला नाम याद होना चाहिए, खास करके जी आकाश का नाम याद रखिएगा। ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, ज़रूर याद रखिएगा। सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जैसा मैंने क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए वाला, यानी कि उड़ीसा में बलराम योजना की शुरुआत की गई है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जुलाई 2020 में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया। सो मुझे बताइए, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया। और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में किसी क्वेश्चन के ऊपर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।